everyone, it's me Anjali Verma, your educator and welcome to my channel Study Warehouse। आज की इस वीडियो में हम लोग एक बहुत ही important टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। This video is really important for all the PCM students। PCM अगर हम लेते हैं तो हम लोगों का मेन गोल रहता है कि हम लोगों को जेई देना है एंड NITs, IITs में जाना है। बट ये यहाँ पर मैंने एक न्यूज पेस्ट कर रखी है, आप इसको पढ़ सकते हो, ये इकोनॉमिक टाइम्स की ही है। जो IITs के फाइनल प्लेसमेंट्स है ना, वो 15 to 30% डिक्लाइन हो चुके हैं, विच मीन्स एक तो हम इतना ज्यादा टफ एग्जाम देते हैं, क्रैक करते हैं, उसके बाद भी जो प्लेसमेंट की गारंटी है वो हम लोगों को नहीं मिल रही है। सो दिस इज रियली कंसर्निंग। तो इसी के बारे में हम डिस्कस करेंगे कि अगर कोई भी बच्चा बीटेक करना चाहता है फ्रॉम अ रेप्यूटेड कॉलेज, फ्रॉम अ रेप्यूटेड इंस्टीट्यूशन, बट स्टिल वो जेई नहीं देना चाह रहा है या फिर ऑलरेडी वो 1-2 अटेम्प्ट्स दे चुका है और नहीं देना चाहता है ऑब्वियसली, एंड अगर आपने पहले ही डिसाइड कर रखा है कि हमें नहीं जेई नहीं देना है, तो उस केस में हमारे पास क्या सब्स्टिट्यूट्स हैं वही हम आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। सो इन दिस वीडियो वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट पोलारिस स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी, जहां पर आप लोग एडमिशन ले सकते हो। ये आपको बीटेक की डिग्री प्रोवाइड करते हैं इन कंप्यूटर साइंस, AI यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग में। आपको पता है ये जो हमारा कोर्स है, ये जो हमारी डिग्री है, ये इंडस्ट्री स्किल्स के लिए ही है, बिकॉज आपको पता है अगर आप AI सीखते हो, ML सीखते हो, सो इट इज डेफिनेटली गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट, एंड जो पैकेजेस होते हैं बीटेक इन कंप्यूटर साइंस के, CS के, वो काफी ज्यादा रहते हैं। तो आज हम इसीलिए पोलारिस स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी की ही बात करने वाले हैं, इनके कंप्लीट कोर्स के बारे में देखेंगे, कंप्लीट जो इनकी डिटेल्स हैं वो हम देखने वाले हैं। अब सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि ये जो पोलारिस स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी है ये आखिरकार कहाँ से आया। सो दिस इज एन इनिशिएटिव बाय क्लास प्लस। अब क्लास प्लस क्या है? तो वैसे मेरे हिसाब से इसके बारे में भी आप लोगों ने सुना होगा। क्लास प्लस एक एडटेक है। जब कोरोना का टाइम चल रहा था, सो उस टाइम पे जो टीचर्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, वो ऑब्वियसली ऑफलाइन मिलके नहीं पढ़ पा रहे थे, है ना। तो इनका जो प्लेटफॉर्म है, उन्होंने ये गैप को ब्रिज करा था एंड टीचर्स और जो स्टूडेंट्स हैं उनके बीच में एक मीडिएटर का काम करा था, एंड इन्होंने उस टाइम पर भी काफी ज्यादा बेनिफिट करा था टीचर्स को भी एंड स्टूडेंट्स को भी। ठीक है, तो इन्हीं का एक बहुत ही बढ़िया इनिशिएटिव है ये पोलारिस स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी भी। तो इनकी डिटेल्स एक बार हम जल्दी से देख लेते हैं। इनके 2 को-फाउंडर्स हैं। सबसे पहले हैं मुकुल रस्तोगी, एंड ये IIT रुड़की एलुमनाई है। तो यहाँ पे जो को-फाउंडर्स हैं वो भी IIT से पढ़े हुए हैं, तो आपको बहुत अच्छे तरीके से गाइड करने वाले हैं, अच्छे तरीके से कोर्सेज प्रोवाइड करने वाले हैं। एंड सेकंड है हमारे पास भास्वत अग्रवाल, एंड ये भी NSIT दिल्ली एल्यूमनाई ही है। तो चलो अब हम डिस्कस कर लेते हैं कि यहाँ पर जो बीटेक का कोर्स है उसकी क्या क्या डिटेल्स हैं। तो वैसे तो मेनली आपको पता ही है कि ड्यूरेशन 4 साल की रहती है। यहाँ पर स्पेशलाइजेशन हमारे पास कंप्यूटर साइंस है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, ठीक है। और बीटेक का हमारा ये कोर्स है। लोकेशन तो ये ऑन कैंपस है एट बैंगलोर, ठीक है। करिकुलम, सो इट इज वर्क इंटीग्रेटेड डिग्री विद फोकस ऑन कोडिंग एंड प्रैक्टिकल स्किल्स। तो ये जो आपको डिग्री प्रोवाइड कर रहे हैं ना, यहाँ पर मेनली जो आपकी स्किल्स है उन पे फोकस करा जा रहा है। अकेडमिक लर्निंग यहाँ पर काफी कम है, बिकॉज अगर आपको कोडिंग सीखनी है तो अकेडमिक लर्निंग का उतना ज्यादा बेनिफिट नहीं होता है जितना आपकी प्रैक्टिकल स्किल्स का होता है। सो यहाँ पर वर्क इंटीग्रेटेड है, क्योंकि यहाँ पर इंटर्नशिप्स आपको काफी ज्यादा प्रोवाइड करी जाती हैं एंड जो प्रैक्टिकल स्किल्स है उन पर सबसे ज्यादा फोकस कराया जाता है। इसके अलावा जो इंटर्नशिप है, तो मैंने आपको बताया था काफी सारी प्रोवाइड होती हैं। सो जो सेकेंड ईयर है वहीं से आपकी जो इंटर्नशिप्स हैं वो भी स्टार्ट हो जाती हैं। एंड यहाँ पर जो फैकल्टीज हैं वो टॉप फैकल्टीज हैं, ऑलरेडी ये IIT एलुमनाइज हैं, IIT से इन लोगों ने पढ़ रखा है, तो आपको बहुत ही सही तरीके से ये जो आपके फैकल्टीज हैं ये गाइड करने वाले हैं। ये खुद टेक लीडर्स हैं, CTOs हैं, फाउंडर्स हैं, तो ऑब्वियसली दे आर गोइंग टू गाइड यू इन द राइट वे। इसके अलावा यार, अगर आपको इनके प्रोग्राम के बारे में और ज्यादा डिटेल्स चाहिए हैं, तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दी है, आप लोग जाओ चेकआउट कर लो सारी ही डिटेल्स, सो दैट आप लोगों को ज्यादा बेटर तरीके से आइडिया मिल जाए, ठीक है। अब हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं कि मेनली जो पोलारिस स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी है और जो बाकी कॉलेजेस हैं उनमें मेन डिफरेंस क्या है, हम क्यों इतना ज्यादा PhD पे फोकस कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखो, सबसे पहले इनका जो मॉडल है ना वो इंडस्ट्री लेड है। इंडस्ट्री में जो राइट स्किल्स चाहिए होती हैं उसके अकॉर्डिंग ही इन्होंने अपना जो प्रोग्राम है वो डिजाइन कर रखा है। वैसे आपको पता है बाकी जो ट्रेडिशनल कॉलेजेस होते हैं वहां पर एकेडमिक पे ज्यादा फोकस करा जाता है कि बस चीजें रट लो एंड आंसर्स कर लो एंड दैट इज इट, आपकी डिग्री हो गई। तो यहाँ पर ऐसा नहीं है, ये कंप्लीटली इंडस्ट्री लेड है, इंडस्ट्री के अकॉर्डिंग आपको प्रिपेयर यहाँ पर कराया जाता है। इसके अलावा रिजल्ट की अगर हम बात करें ना, तो अभी हम देखेंगे भी इनके जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने क्या क्या चीजें क्रैक कर रखी हैं। तो यहाँ पर रिजल्ट काफी ज्यादा बेटर है एज कम्पेयर टू द ट्रेडिशनल कॉलेजेस। इसके अलावा इंटर्नशिप्स, अभी मैंने आपको बताया जो सेकेंड ईयर है
उसी से स्टार्ट हो जाती है, जबकि जो बाकी कॉलेजेस होते हैं, जो भी हमारे पास ट्रेडिशनल कॉलेजेस हैं, वहां पर कई तो ऐसे हैं जहां पर आपको इंटर्नशिप मिलेगी ही नहीं, कई जगह आपको अगर मिलेगी भी तो आपको सिर्फ 1 या 2 इंटर्नशिप ही वहां पर प्रोवाइड करी जाती हैं, बट यहाँ पर आपको 5 से 6 इंटर्नशिप्स मिनिमम करवाई जाती हैं। सो दिस इज अ ग्रेट बेनिफिट। कैंपस एरिया की बात करें तो कैंपस एरिया इनका बहुत ही अमेजिंग है। आई विल इंसर्ट सम इमेजेस एज वेल कि इनका कैंपस एरिया किस तरीके से है, एंड यहाँ पर ना बहुत सारी चीजें हैं, लाइक इनकी हॉस्टल फैसिलिटीज भी बहुत बढ़िया है। अभी हम आगे भी डिटेल में देखेंगे कि इनके पास और क्या क्या चीजें अवेलेबल हैं, तो कैंपस अभी हम थोड़ी देर बाद डिस्कस करेंगे, बट हाँ, इट इज मच बेटर एज कम्पेयर टू दी अदर ट्रेडिशनल कॉलेजेस, क्योंकि यहाँ पर वही ट्रेडिशनल हमारा कैंपस का सेटअप रहता है, बट यहाँ पर बहुत अमेजिंग चीजें हैं विच वी विल बी डिस्कसिंग, सो स्टे ट्यून्ड। ठीक है, चलो अब सैलरी पोटेंशियल की बात करें तो यहाँ पर जो सीटीसी ऑफर करा जाता है वो काफी ज्यादा है एज कम्पेयर टू दी अदर कॉलेजेस। यहाँ का सीटीसी काफी हाई है, तो आपका जो प्लेसमेंट होगा वो काफी अच्छे पैकेज पर होगा। इसके अलावा यहाँ पर कंपनी प्रेफरेंस, यानी कि जब आपकी जॉब लग जाएगी तो आपकी जो कंपनी प्रेफरेंस है वो क्या है, ठीक है, मेनली अगर आप बीटेक कर रहे हो इन सीएस तो आपकी प्रोडक्ट कंपनीज ही टारगेट में होनी चाहिए। बाकी कॉलेजेस मेनली सर्विस कंपनीज में लगवा देते हैं, वहां पर ऑनेस्टली क्योंकि मेरे भी काफी सारे फ्रेंड्स वहां पर वर्क कर रहे हैं, वहां पर काम ज्यादा नहीं होता है, आप अपनी स्किल्स को ब्रश अप नहीं कर पाते हो, बट यहाँ पर ऐसा नहीं होगा पीएसटी में, बिकॉज यहाँ पर प्रोडक्ट कंपनीज में ही आपको प्लेस कराया जाता है। इसके अलावा हायर एजुकेशन यहाँ पर काफी ज्यादा प्रेफर करी जाती है, एंड लॉन्ग टर्म एडवांटेज है पीएसटी का, पोलारिस स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी का। तो आई होप ये जो मेन डिफरेंस है बिटवीन पीएसटी एंड दी अदर कॉलेजेस आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। 3 स्टूडेंट्स पीएसटी के ऐसे हैं जिन्होंने जीएसओसी क्रैक करा विद 3 लाख स्टाइपेंड। जीएसओसी क्या है? सो गूगल समर ऑफ कोड है ये, एंड इसको क्रैक करना इज रियली डिफिकल्ट, बट पीएसटी के 3 स्टूडेंट्स ने क्रैक करा है, तो आप समझ ही सकते हो कि किस लेवल की यहाँ पर पढ़ाई कराई जा रही है। 200 प्लस यहाँ पर प्लेसमेंट पार्टनर्स हैं, तो प्लेसमेंट में तो कोई भी गलती नहीं होगी, एंड जो राइट कंपनी है वहीं पर आपको प्लेस कराया जाएगा। इसके अलावा ये जो चीज है ना मुझे काफी ज्यादा अच्छी लगी, मैंने बाकी भी वीडियोस काफी ज्यादा रिसर्च करी थी इस वीडियो को बनाने से पहले, एंड वहां पर भी मैंने यही देखा था कि 500 आवर्स प्लस कोडिंग यहाँ पर आपको कराई जाती है। लेट्स से कि ये नंबर ना काफी ज्यादा हो गया, बट स्टिल अगर 4000 आवर्स प्लस की भी आपको कोडिंग कराई जा रही है, सो दैट इज रियली अमेजिंग, एंड दिस इज एक्चुअली इक्वल टू 2 years ऑफ वर्क एक्सपीरियंस, जो कि आपको बाद में मिलता अगर आप किसी ट्रेडिशनल कॉलेज से करते, तो वो आपको वाइल यूर इन द डिग्री, वाइल यूर डूइंग द बीटेक आपको ऑलरेडी मिल रहा है। सो ये काफी अच्छे फीचर्स मुझे लगे पीएसटी के। इसके अलावा डिग्री और सर्टिफिकेट्स की अगर हम बात करें, सो पीएसटी जो आपको डिग्री प्रोवाइड करता है, ये जो 4 साल की हमारी डिग्री है इन कंप्यूटर साइंस बीटेक की जो डिग्री है, ये हमें मेधवी स्किल्स यूनिवर्सिटी के साथ एफिलिएट करके मिलती है। ठीक है, सो एमएसयू क्या है? इट इज यूजीसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। तो यहाँ पर हमारी जो डिग्री है वो प्रॉपर है, एंड इसके बेसिस पर आपकी जो प्लेसमेंट्स हैं वो काफी अच्छी तो ऑलरेडी लग ही रही हैं। इवन आगे भी अगर आप इन चीजों को कहीं पर भी लगाते हो तो आपको डबल बेनिफिट मिलता ही है। ठीक है, सो आई होप ये चीज भी आपको क्लियर हो गई होगी। देन टॉकिंग अबाउट द निंजा मेंटोर्स जो आपको पढ़ाने वाले हैं, स्टार्टिंग में भी मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर आपको टॉप फैकल्टीज पढ़ाने वाली हैं जो कि ऑलरेडी आईआईटी से पढ़ रखी हैं। सो हमारे पास ये 2 फैकल्टीज हैं, इनके अलावा भी जितनी फैकल्टीज है ना वो सारी टॉप फैकल्टीज हैं जिन्होंने ऑलरेडी आईआईटी से पढ़ रखा है। सो ये बिल्कुल सोने पे सुहागा वाली बात हो गई है कि आपको जो भी निंजा मेंटोर्स मिल रहे हैं, जो भी आपको पढ़ा रहे हैं, वो ऑलरेडी आईआईटी से पढ़े हुए हैं, तो आपको डबल बेनिफिट डेफिनेटली मिलेगा। इसके बाद अब किस तरीके से हमें पढ़ाई कराई जाती है यहाँ पर, तो यहाँ पर मैंने इनका जो भी चीज देखी थी, तो यहाँ पर जो फर्स्ट ईयर है वहां पर ऑब्वियसली हम बेसिक्स ही पढ़ते हैं, ऐसा तो है नहीं कि हम इंटर्नशिप करने लग जाएंगे हमने सब कुछ सीख लिया है, नहीं, यहाँ पर हम बिल्कुल ही बेसिक्स पढ़ते हैं, सो दैट हमारा जो फाउंडेशन है वो काफी ज्यादा स्ट्रांग हो। एंड यहाँ पर जो कम्युनिकेशन स्किल्स है वहां उस पर ज्यादा फोकस कराया जाता है कि आप खुद को बिल्ड करो, इंटरव्यूज के लिए आप प्रिपेयर हो जाओ, क्योंकि कम्युनिकेशन स्किल्स इंटरव्यूज में सबसे ज्यादा मैटर करती है। अब जो सेकेंड ईयर है वहां पर से आप थोड़ा नेक्स्ट लेवल पर जंप ऑन करते हो, यहाँ पर आप खुद एआई एमएल के फंडामेंटल्स को बिल्ड करते हो, एंड यहाँ पर आपको इंटर्नशिप्स मिलनी स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि हमने पहले ही देखा था सेकेंड ईयर से हम लोगों को इंटर्नशिप मिलनी यहाँ पर स्टार्ट हो जाएगी। इसके अलावा अगर हम थर्ड ईयर की बात करें तो यहाँ पर आपको इंडस्ट्री रेडी बनाया जाता है। आप लोग यहाँ पर से इंटर्नशिप्स ऑलरेडी करने लग गए हो, तो यहाँ पर तक आपकी नॉलेज काफी ज्यादा बेटर हो गई होगी। एंड फोर्थ ईयर की अगर हम बात करें तो यहाँ पर देन आप चूज कर सकते हो कि आपको एग्जैक्टली क्या करना है, कौन सी कंपनी को आपको टारगेट करना है, यहीं पर आपको बहुत अच्छे तरीके से इंटरव्यूज के लिए भी प्रिपेयर कराया जाता है। तो आई होप ये चीज क्लियर है। अब
जो मैंने कहा था कि इनकी कैंपस लाइफ कैसी है, कैंपस एरिया कैसा है, वो हम डिस्कस करेंगे, तो थोड़ा सा उसको डिस्कस कर लेते हैं। ये चीजें मुझे ऑनेस्टली काफी ज्यादा अच्छी लगी थी। 24/7 यहाँ पर कोडिंग डेंस है। बेस्ट चीज की 24/7 ये हमेशा ही खुला है, एंड यहाँ पर आपको जो भी डिवाइसेस चाहिए हैं वो सारे अवेलेबल हैं। गैजेट गैराज है यहाँ पर, लिटरली जो भी आपको डिवाइसेस चाहिए है ना, टेक डिवाइसेस, वो सारे यहाँ पर अवेलेबल हैं। बी इट विजन प्रो, मेटा, रे बैन, या आपको कुछ भी चाहिए, यहाँ पर सारे गैजेट्स अवेलेबल हैं। वर्ल्ड क्लास लाइब्रेरी है यहाँ पर, आपको कोई भी रिसोर्स चाहिए, कोई भी बुक चाहिए, यहाँ पर लाइब्रेरीज हैं जो कि बहुत ही अमेजिंग है। इफ आई गेट फ्यू पिक्चर्स तो मैं यहाँ पर इंसर्ट भी करूंगी, सो दैट यू गेट एन आइडिया, एंड अगर कोई वीडियो मिलेगी सो आई विल डेफिनेटली इंसर्ट दैट ऑल्सो, सो दैट आप लोग भी देखो कि इनका जो कैंपस एरिया है ना, दैट इज एक्चुअली वेरी गुड। इसके अलावा अनप्लग विद द गेम जोन, तो यहाँ पर ये चीज भी मुझे काफी अच्छी लगी, क्योंकि हर टाइम अगर आप कोड करने बैठ रहे हो ना, आप खुद भी काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाओगे। तो यहाँ पर इनका खुद का गेम जोन भी है, कैफेटेरियाज है, फन एरियाज है, तो वहां पर जाके आप रिलैक्स चिल भी कर सकते हो। इसके अलावा यहाँ पर वर्ल्ड क्लास रेजिडेंशियल ऑप्शंस भी हैं, तो किसी भी बच्चे को अगर हॉस्टल फैसिलिटी भी चाहिए है तो वो भी ये प्रोवाइड करते हैं, प्रॉपर अकोमोडेशन ये लोग प्रोवाइड करते हैं, सो दैट इज अगेन अ ग्रेट थिंग। इसके अलावा यहाँ पर आप लोगों को ग्लोबल इंटर्नशिप्स भी प्रोवाइड करी जाती हैं, एंड ये प्रॉपर स्पॉन्सर्ड ग्लोबल इंटर्नशिप्स होती हैं, एंड ये ऑब्वियसली उन्हीं बच्चों को मिलेगी जो कि बहुत बढ़िया परफॉर्म करेंगे। तो अगर आपने डिसाइड कर लिया है कि आपको बीटेक करना है, कंप्यूटर साइंस से करना है, आपका बहुत मन है एंड आप उस चीज के लिए इंटरेस्टेड हो, तो डेफिनेटली यू शुड गो फॉर दिस, क्योंकि यहाँ पर ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज आपके लिए काफी ज्यादा ओपन अप हो जाती हैं। इसके अलावा मॉक इंटरव्यूज, मैंने आपको पहले भी बताया था कि आपका इवन फर्स्ट ईयर में काफी ज्यादा इंटरव्यू की प्रिपरेशन कराई जाती है, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स डेवलप कराई जाती हैं, एंड जब आप फोर्थ ईयर में आते हो ना, तो ऑब्वियसली प्लेसमेंट्स हमारे स्टार्ट हो जाते हैं, तो यहाँ पर मॉक इंटरव्यूज भी कंडक्ट कराए जाते हैं, सो दैट आपकी जो इंटरव्यू की प्रिपरेशन है वो काफी ज्यादा बूस्टअप हो जाए। इसके अलावा अभी मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया था कि जो 3 स्टूडेंट्स हैं फ्रॉम देयर पायलट बैच, इन लोगों ने जीएसओसी क्रैक करा था, सो ये हैं हमारे वो 3 स्टूडेंट्स जिन्होंने जीएसओसी क्रैक कर रखा था, तो आप देख भी सकते हो, सो दिस इज नॉट एट ऑल फेक, दिस इज एक्चुअली रियल। इसके अलावा एलिजिबिलिटी की अब हम बात कर लेते हैं कि आप कैसे एलिजिबल हो सकते हो। अगर अभी तक आपने वीडियो देखी है तो आपको पता चल ही गया होगा कि पोलारिस स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी के कितने अमेजिंग फीचर्स हैं, तो आपका भी मन कर रहा होगा, बट नॉट एवरीबडी गेट्स इन। यहाँ पर कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो आपको फुलफिल करना पड़ेगा, ठीक है। सबसे पहली चीज, क्लास 10th में आपकी 70% होनी चाहिए। क्लास 12th की जो परसेंटेज है वो मैंडेटरी नहीं है, ठीक है। वैसे तो अगर आप 70 प्लस लाए हो सो दैट इज रियली अ गुड थिंग, बट यहाँ पर मैंडेटरी नहीं है, दैट इज नॉट कंपल्सरी, बट हाँ आपको इनका एक एग्जाम होता है विच इज पैट, ये डेफिनेटली देना पड़ेगा, एंड यहाँ पर आपका 50% वेटेज इसकी होती है। तो ये पैट का जो स्कोर है ये काफी ज्यादा मैटर करता है। देखो यहाँ पर पैट स्कोर, इसकी वेटेज 50% है। इंटरव्यू भी यहाँ पर होगा, 1-to-1 इंटरव्यू राउंड होगा इसके बाद, ठीक है, जब आप पीएटी क्रैक करोगे, ठीक है, मतलब क्लियर करोगे इसको, उसके बाद आपका 1-to-1 इंटरव्यू भी होगा, इसकी भी 30% वेटेज है, एंड आपके जो 12th और 10th के जो भी मार्क्स हैं वो 20% ही मैटर करते हैं, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि 70% का जो क्राइटेरिया है वो उतना ज्यादा कंपल्सरी नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या स्टेप्स हैं, सबसे पहले तो आप लोग एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करोगे, ठीक है। जो भी इनकी लिंक्स होगी ना, प्रोवाइड इन द डिस्क्रिप्शन, तो आप लोग डिस्क्रिप्शन को यार डेफिनेटली चेक करना, बिकॉज इनकी जो भी डिटेल्स हैं मैंने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करी हैं। मैंने वीडियो में तो इतनी सारी चीजें आपको बताई हैं, बट जब तक आप लोग खुद से जाके चेकआउट नहीं करोगे ना तो क्लैरिटी नहीं आएगी। सो लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन, डेफिनेटली गो एंड चेक इट आउट। इसके अलावा आपको फिर सेकेंड स्टेप में पैट लेना पड़ेगा, तो ये मैंने अभी आपको बताया, दिस इज पोलारिस एडमिशन टेस्ट, ये हमारा 30 मिनट का टेस्ट रहता है। यहाँ पर आपका जो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है उसको चेक करा जाता है, तो ये हो गया हमारा सेकेंड स्टेप। इसके बाद थर्ड है 1-to-1 इंटरव्यू राउंड, तो यहाँ पर आपका इंटरव्यू होगा, तो इसकी भी पहले से आपको प्रिपरेशन करके रखनी है अगर आप लोगों को अप्लाई करना है तो, ठीक है। देन आपको एडमिशन लेटर जो है वो रिसीव हो जाएगा, एंड उसके बाद आपका एनरोलमेंट हो जाएगा। तो मेनली हमारे पास 2 स्टेप्स हैं, ठीक है, मतलब अप्लाई तो हम ऑब्वियसली करेंगे ही। मेन जो स्टेप्स हैं वो 2 है। सबसे पहला, हम लोगों को पैट के लिए प्रिपेयर करना है क्योंकि ये क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड टेस्ट है। सेकेंड इज हमें 1-to-1 इंटरव्यू की प्रिपरेशन करनी है, ठीक है। इसके अलावा आप लोगों को अगर स्कॉलरशिप्स चाहिए हैं तो यहाँ पर सौरव गांगुली सर की यंग लीडरशिप
स्कॉलरशिप भी है, तो इसके बेसिस पर आपको स्कॉलरशिप प्रोवाइड हो जाएगी। इसके अलावा ये 3 भी हमारे पास स्कॉलरशिप्स हैं। तो एक तो वुमेन इन टेक स्कॉलरशिप है, नीड कम मेरिट वेवर भी है एंड मेरिट वेवर भी यहाँ पर है। तो जिस भी कैटेगरी में आप लोग फॉल करते हो उसके बेसिस पर आप लोग जो स्कॉलरशिप्स हैं वो भी अवेल करा सकते हो। इनकी जो लिंक है अगेन मैं बता रही हूँ, आई प्रोवाइडेड इन द डिस्क्रिप्शन, तो आप लोग डेफिनेटली जाओ और खुद से चेकआउट करो। इसके अलावा और भी कोई अगर डिटेल्स चाहिए हैं तो आप लोग कॉमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। दैट इज इट फॉर दिस वीडियो। आई होप ये वीडियो से आपको काफी कुछ सीखने को मिला होगा। हम लोग मिलेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय एवरीवन, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट।